Hello dosto, this is our new series History for Competitive Exams. Let's start. We are continuing our series on Indus Valley Civilization. और next chapter है Town Planning of Indus Valley Civilization. सोचिए एक ऐसा शहर जहां सब कुछ प्लान्ड है, सड़कें बिल्कुल स्ट्रेट, हर घर में बाथरूम और हर गली के नीचे छुपी एक शानदार ड्रेनेज लाइन। और ये सब 4000 साल पहले। ऐसे ही थी इंडस वैली की नगर योजना, और जो इतनी एडवांस थी कि आज भी लोग हैरान हैं। तो चलिए इस एडवांस्ड और स्पेशल टाउन प्लानिंग को अच्छे से जानते हैं। इंडस वैली के शहर बनाए गए थे एक परफेक्ट ग्रिड सिस्टम में, जैसे ग्राफ पेपर पर शहर बनाया गया हो। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहर सीधी एक दूसरे को काटने वाले सड़कों के साथ बनाए गए थे, जो एकदम 90 डिग्री एंगल पर मिलती थी। पूरा शहर को रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में बांटा गया। ऐसे प्लानिंग देखकर पता चलता है कि इन लोगों को जियोमेट्री और इंजीनियरिंग का अच्छा सा ज्ञान था। जैसे मॉडर्न शहर में हाई सिक्योरिटी जोन और रेसिडेंशियल जोन अलग होते हैं, वैसे ही इंडस वैली भी डिवाइडेड था अपर टाउन और लोअर टाउन में। अपर टाउन, जिसका नाम था सीटाडेल, वो ऊंची जगह पे बनी होती थी और जिसका बेस एलिवेट की जाती थी मिट्टी से बनी ईंटों से। और इधर ग्रेनरीज, पब्लिक बर्थ और असेंबली हॉल्स जैसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग होते थे। इससे ये समझ आता है जो अपर सिटी था वो पॉसिबली एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस सेंटर हुआ करता था। लोअर टाउन आम लोगों की रहने की जगह थी, जिसको हम टाउन का रेसिडेंशियल स्पेस भी कह सकते हैं। इधर के घरों में दो फ्लोर्स, वेल एंड बाथरूम भी होती थी। और लोअर टाउन चेस बोर्ड जैसे ग्रिड सिस्टम में ऑर्गेनाइज थी। ऐसे क्लियर प्लानिंग और टाउन डिवीजन बताती है कि इंडस में मॉडर्न सोसाइटी जैसी सोशल एंड फंक्शनल हायरार्की था। इंडस वैली की मेन रोड 10 मीटर तक चौड़ी होती थी। ऐसी चौड़ी रोड जिधर से मॉडर्न ट्रक, बस, स्कूटी सब घुस जाए। साइड लेन्स ऑब्वियसली थोड़ी नैरो हुआ करती थी। सड़कों के ऊपर ईंटें बिछाए गए थे और स्लोप बना गया था ताकि बारिश का पानी जल्दी से ड्रेन हो जाए। कई जगहों पे लैंप पोस्ट भी मिले हैं, जो शायद रात के उजाले के लिए थे। अब ये तो पता नहीं कि इनके पास ट्रैफिक था या नहीं, लेकिन प्लानिंग तो फुल मॉडर्न थी। इंडस वैली का सबसे शानदार फीचर था उसका ड्रेनेज सिस्टम। हर घर से निकलने वाला पानी एक कवर्ड ड्रेन के थ्रू स्ट्रीट ड्रेन से जुड़ता था। रेगुलर क्लीनिंग और मेंटेनेंस के लिए इंस्पेक्शन चेम्बर भी बना हुआ था। इससे ये साफ होता है कि इन लोगों को हेल्थ और हाइजीन को लेकर अच्छी समझ थी। क्या पता एंशिएंट टाइम्स के लोग हम लोगों से काफी आगे थे, क्योंकि ओपन ड्रेन्स तो आज भी शहरों में दिख जाती है, लेकिन 4000 साल पहले ऐसा नहीं था। बिल्डिंग मटेरियल की बात करें तो इन लोगों ने स्टैंडर्ड साइज के ईंटें यूज किया था, जिसका रेशियो था 1:2:4। ये ईंटें हर शहर में एक जैसी साइज की होती थी, जो दिखाता है कि कंस्ट्रक्शन में स्टैंडर्डाइजेशन था। और स्टैंडर्डाइजेशन आज भी मॉडर्न कंस्ट्रक्शन की बेस है, और जिससे होता है कंस्ट्रक्शन फास्ट और रिपेयर इजी। वैसे धोलावीरा में बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटें नहीं, स्टोन्स यूज किया गया था, क्योंकि इधर स्टोन्स की अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा थी। और इसी को कहते हैं रीजन वाइज स्मार्ट प्लानिंग। इंडस वैली की वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी काफी एडवांस थी। हर घर में था प्राइवेट वेल और एक अलग बाथरूम। इंडस का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे फेमस एग्जांपल है मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, जो एक पब्लिक बाथ था। और इधर पानी भरने और निकालने के लिए प्रॉपर चैनल्स भी बनाए गए थे। ग्रेट बाथ मोस्ट प्रोबेबली रिचुअल बाथिंग के लिए बनाया गया था, और इसके साथ कुछ एडजेसेंट रूम्स भी थे, इंक्लूडिंग चेंजिंग रूम्स। धोलावीरा में था एडवांस्ड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जैसे रिजर्वर्स, स्टेप वेल्स और चैनल्स, जिससे पानी को स्टोर किया जा सके। लेकिन धोलावीरा में ही क्यों वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, इसका जवाब पता चलता है इसका जियोग्राफिकल लोकेशन समझकर। धोलावीरा द रन ऑफ कच्छ के अंतर्गत एक आइलैंड खादीर बेट पर
स्थित थी, जो एक्चुअली में थर्ड डेजर्ट की पार्ट है। डेजर्ट एनवायरनमेंट के कारण ऑब्वियसली इधर पानी को सेव करना बहुत महत्वपूर्ण था, और इसीलिए इतनी एडवांस्ड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम धोलावीरा में बनाया गया ताकि पानी को हार्वेस्ट किया जा सके। इंडस की स्टोरेज फैसिलिटी भी बहुत माइंडफुली बनाई गई थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में बड़े बड़े ग्रैनरीज मिले हैं, और इनमें एयर सर्कुलेशन के लिए डक्ट्स बने हुए थे ताकि स्टोर्ड अनाज खराब ना हो। ग्रैनरीज मोस्टली वाटर बॉडीज के पास और ट्रेड रूट के पास होती थी ताकि फूड ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इजीली किया जा सके। है ना मस्त प्लानिंग। वैसे इतनी बड़ी बड़ी ग्रैनरीज ये भी इंडिकेट करता है कि फूड स्टोरेज और एग्रीकल्चरल सरप्लस पे स्टेट या सेंट्रलाइज कंट्रोल था। इंडस वैली के घर दो मंजिलों वाले होते थे, बीच में कोर्टयार्ड और साइड में कमरे। ऐसे घरों की छतें सपाट होती थी, जो शायद गर्मी के मौसम में सोने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ज्यादातर घरों में किचन, प्राइवेट वेल और बाथरूम हुआ करता था, और बाथरूम स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड था इंडोर ड्रेनेज सिस्टम की मदद से। दरवाजे और खिड़कियां ज्यादातर अंदरूनी हिस्से या सड़कों के किनारे होती थी ताकि सिक्योरिटी और प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज ना हो। घर का आकार भी अलग अलग होता था, जो सोशल डिफरेंशिएशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो क्या लगता है आपको, इंडस वैली का घरे अभी का फ्लैट्स या बिल्डिंग से बेहतर था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंडस वैली टाउन प्लानिंग का बेसिक फीचर लेकर तो डिस्कशन हो चुका, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल अर्बन फीचर्स पाए गए थे जिसका मेंशन करना बहुत जरूरी है। जैसे लोथल में डॉकयार्ड था, जो सामुद्रिक व्यापार का सबूत देता है। वैसे ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडस वैली में डॉकयार्ड कहाँ था। और अगर दूसरी सिविलाइजेशन के साथ कंपेयर करें तो रोम के पास था पोर्ट्स, इजिप्ट के पास था पिरामिड्स, और इंडस के पास था डॉकयार्ड। धोलावीरा में एक यूनिक फीचर देखने को मिला। इंडस की मोस्ट सिटीज में दो डिवीजन थे, पहला सीटाडेल और दूसरा लोअर टाउन। लेकिन धोलावीरा में मिला ट्रिपल डिवीजन, सीटाडेल, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। कालीबंगान में मिले थे फायर ऑल्टर्स, जो शायद धार्मिक क्रियाओं के लिए यूज होते थे। वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग को इमेजिन करें तो हो सकता है कुछ ऐसी दिखे। तो दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग सिस्टम एक श्रेष्ठ नगर योजना का आदर्श था, जहां सफाई, व्यवस्था और इंजीनियरिंग का अनोखा सम्मेलन था। एक प्राचीन युग में भी ये सभ्यता हमें सिखाती है कि सजगता, सामाजिक व्यवस्था और शहर की योजना कितनी जरूरी होती है। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगर इस टॉपिक पे आपको एमसीक्यूज चाहिए तो उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल द लीगल कैट में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपनी क्वेरीज बताइए। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।